नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आस्था के पापा के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज उन्होंने बोला कि बैंगन का भरता बनाओ, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो क्या हो रहा है कि सब्जी मसालेदार खाने से उनके छाती में जलन सी हो रही है। तो वो उन्होंने बोला कि बैंगन का भरता बनाओ सिंपल, जिसमें ना मसाला हो ना कुछ भी, बस नमक मिर्च हो और टेस्टी भी लगेगा। तो देखिए, भरता के साथ मैं पराठा बना दे रही हूँ, ले जाने के लिए बनाया है ये खाना। तो हमेशा की तरह हाथ मुंह धो लिया था, उसके बाद किचन थोड़ा सा साफ़ किया था, उसके बाद बना रही हूँ खाना। और एक दिन बोल रहे थे कि लच्छे के पराठे बनाओ, लच्छे के नहीं लच्छे पराठे। तो एक दिन पहले मैंने लच्छे के पराठे भी बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे बने थे, तो वो इन्हें बहुत पसंद आया था। तो इसलिए आज इन्होंने बोला कि पराठे और भरता बना दो। तो मैंने आज लच्छे वाले तो नहीं बनाए हैं, लेकिन सिंपल वाले ऐसे त्रिकोण वाले पराठे बना दे रही हूँ। क्योंकि जो अब हमारा जो गांव से घी आया था वो भी अब ख़त्म होने की कगार पे है। तो अभी आप सभी को शायद पता ना हो, तो आस्था के पापा को गांव जाना है कुछ दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए गांव जाना है। तो वो जाएंगे और वहाँ से फिर घी वगैरह कुछ सामान, मिक्सर भी रह गया गांव में, तो वो भी लेके आएंगे। और आप सभी के कमेंट भी यही आ रहे हैं कि आपने और सामान क्यों नहीं लाया, और नहीं लाए हो तो आप जाके ले आओ, आपके ये कमेंट आ रहे हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन आस्था के पापा को जाना है, और बाइक वहीं रखी थी तो वही लाने जाना है। तो उसी के साथ थोड़े से सामान मैं मंगवा लूँगी, और घी और कुछ खाने की चीज़ें जो ख़त्म हो गई है, जैसे कि तेल ख़त्म हो गया लेकिन वहाँ पे रखा हुआ है कंटर में, तो वो ले आएंगे आस्था के पापा। क्योंकि वो घर का देसी तेल है और देसी घी है घर का ही। तो घर के और बाहर की चीज़ खरीदने में, यहाँ का चीज़ महंगा तो है लेकिन उसके साथ सही नहीं है, लेकिन गांव का चीज़ ना ही तो महंगा है और बढ़िया चीज़ भी है। तो यहाँ पे पराठे मैंने तैयार कर दिए हैं, त्रिकोण वाले इतने सारे पराठे बना दिए हैं। आस्था को भी क्योंकि पसंद है पराठे, तो 2-3 पराठे आस्था के लिए भी बना दूँगी। तो जब तक मैं बना रही हूँ खाना, आस्था के पापा नहाने गए हैं और आस्था अभी सो रही है। तो आस्था को हम नहीं जगाते हैं सुबह, क्या करेगी सुबह जग के, और परेशान ही करती है। तो सो रही है वो आराम से, और मैं अपना खाना पीना बनाने में लगी हूँ। बस आस्था के पापा आएंगे और खाना खाएंगे, और मैं उनका खाना पैक कर दूँगी, वो लेके चले जाएंगे। मम्मी मेरे तो ने दुपट्टे कर दिए, नहीं तो बोला क्या खराब कर दिए? ऐसे रख के तो बहुत अच्छे से तो उसके स्कूल में जल्दी नाम लिखता है, सही है। पूरे दिन इसका भी टाइम पास नहीं होता है, मेरा दिमाग बनाते हैं। ढाका दे हो गई तोड़ ली ना मैं। तो दोस्तों, सबसे न्यू रेसिपी देख लीजिए, ये है आम का मतलब ये चटनी बोल लीजिए, लेकिन आम को भूंज के और उसमें मिर्ची भूंज के और मिर्ची उसमें वो कर दिए हैं, चूर दिए हैं, तो वो बन गया एक नया ही डिश समझ लीजिए गर्मियों का। जैसे हम भरता, बैंगन का भरता भी ऐसे बना के खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का है। तो वही आस्था के पापा खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें सिंपल खाना पसंद है, मसाले के कारण उन्हें प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए। और अब यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो आप सभी ने चाकू से बोला था कि खाने वाली चीज़ को काट के करके देखो, तो मैंने वो किया था। हाँ, और उससे थोड़ा आराम भी है, कल से बहुत ज़्यादा आज के दिन आराम है। और यहाँ पे सारा सामान उठा के रख दे रही हूँ, जब तक चाय बन रही है उतनी देर में यहाँ का सारा किचन क्लीनिंग कर दे रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ना रहा और मैं चली गई बाहर किसी काम से, और उतनी देर में सारी चाय गिर गई। सारी नहीं गिरी, आधी तो गिर ही गई, आधी चाय गिर गई, ये देखो। तो ध्यान नहीं रह पाया, और मैं यहाँ से पता नहीं थोड़ा सा काम क्या, मुझे बाहर ध्यान आया, मैं चली गई बाहर, और फिर मेरे को बाहर में ध्यान आया कि चाय रखी हुई है, और अंदर आके देखा तो वाकई में चाय गिर गई है। अब मैंने चाय को परस दिया है और मैं पी लूँगी, क्योंकि ये हो जाता है ना कि आस्था के पापा चले गए अब ड्यूटी, अब कोई टेंशन नहीं, तो आराम से फ्री होके चाय पीऊँगी और उसके बाद जो दूसरे काम है वो करूँगी।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नहाने चली गई थी और नहा के आई हूँ। तो नहीं, उससे के पहले मैंने कपड़े कुछ धोए थे, आस्था के पापा के और आस्था के कुछ कपड़े थे वो धो लिए थे, और अब नहाने के बाद मैं खुद के कपड़े धो रही हूँ। तो आज आप सभी को मैं अपना छत दिखाऊंगी। यहाँ छत पे क्योंकि हमारा कमरा है तो पूरा छत खाली है और 2 ही कमरे हैं। एक तरफ में 2 कमरे हैं और पीछे की साइड में बाथरूम है और पीछे की साइड में छत पूरा खाली है। तो वहीं छत पे अपने कपड़े डालूंगी और आप सभी भी देखेंगे छत। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में ये रूम कैसा लगा और कैसा नहीं, अच्छा है या बुरा है, क्या है। और रही बात पेंट की दोस्तों, तो हमने सोचा था कि हम पेंट खुद ही कर देंगे, लेकिन जो यहाँ का मकान मालिक है उनसे हमने बोला कि आप हमें या तो पेंट दे दीजिए या तो हम ख़रीद ले रहे हैं पेंट। तो उन्होंने बोला कि आप मत करो कुछ भी, और कुछ दिन बाद यहीं पे जो उनका बगल में घर बन रहा है वो कंप्लीट होने ही वाला है जस्ट। तो उन्होंने बोला बस कुछ ही 5-6 दिन की बात है, उसके बाद हम कलर करवाएंगे खुद ही। तो हम ही पूरे घर को कलर करवा देंगे, आप टेंशन मत लो, कुछ दिन की बात है, ऐसा बोला। सुबह ही, आज सुबह की ही बात है। तो फिर हमने भी छोड़ दिया क्योंकि वो अच्छे से पुट्टी वगैरह करवा के करेंगे, और क्योंकि ये कमरा अभी नया पहली बार कलर होगा तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसलिए छोड़ दिया। जहाँ हमारा फ्री में काम हो रहा हो तो हमें पैसे फूकने की क्या ज़रूरत है। थोड़े दिन रुक जाएंगे। और जो इनका बगल में देख रहे हैं ना आप, घर बन रहा है, तो ये बस कंप्लीट हो ही गया है और इसमें कलर करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इसमें करवा देंगे कलर, उन्होंने ऐसा कहा। तो इसलिए हमने अब छोड़ दिया, हमने रहने दिया, कोई नहीं, चलो। और ये रहा छत दोस्तों, और यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ। देख रहे हैं आप, धूप भी आ गई है। तो छत देखिए इतना बड़ा है, खूब। आप अगर लाइट चली जाए तो आप आराम से यहाँ पे कुछ भी बिछा के लेट सकते हैं। और ऊंचाई पे है तो कीड़े मकोड़े का भी डर नहीं है, और धूप भी आती है और हवा भी बहुत आती है। जहाँ पे गैलरी है वहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ हवा आती है। यहाँ पे तो कम आती है हवा, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी हवा आती है। तो वही मैं सोच रही थी कि गैलरी में 2 कुर्सियाँ और एक टेबल लगा देंगे छोटा सा, तो चाय आय पीने के लिए बढ़िया रहेगा। और पूरा छत ये रहा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा है घर। देखिए कलर तो नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, उस चीज़ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे पानी का बिल नहीं है, वहाँ पे पानी का बिल लगता था और बहुत महंगा वहाँ पे हमें रूम पड़ा था। रूम महंगा भी पड़ा था और पानी मेरे से ज़्यादा यूज हो जाता है, मुझे भी पता है। तो हमने इसलिए छोड़ दिया। वहाँ हमें दिक्कत भी हो रही थी, चाचा चाची जी मतलब उनके घर से भी कोई आता था तो उन्हें भी दिक्कत हो रही थी, बहुत दूर पड़ रहा था क्योंकि वो। और अब देखिए थोड़ा नज़दीक है यहाँ पे। तो आज मेरा मन कर गया पैर में आलता लगाने का, जो मैं आलता गांव से लेकर आई थी, ये महावर गांव से। तो वो आस्था घसीट मार रही थी अपने पैर में, तो आज मैंने कहा कि आज मैं ही लगा लेती हूँ, वरना आस्था सारा ही ख़त्म कर देगी। तो मैं आज बैठ गई हूँ, नहा धो के आई मैं, और उसके जस्ट तुरंत बाद मैं यहाँ पे आलता घोला मैंने और लगाने के लिए बैठ गई हूँ। कभी कभी मेरा भी मन हो जाता है ये सब चीज़ लगाने का। मेहंदी लगाने का तो बहुत कम मेरा मन होता है, लेकिन आलता बहुत पसंद है मुझे भी। तो यहाँ पे वही कर रही हूँ, डिज़ाइनदार आलता लगा रही हूँ। और आस्था मुझे देख देख के, आस्था को भी लग रहा है कि वो भी झट से अपने पैरों में लगा ले, लेकिन मैंने उससे कहा पहले तुम जाओ अपना दूसरा काम करो, उसके बाद तुम आलता लगाना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या होगा कि मैं यहाँ आलता लगा रही हूँ और बगल में ही पानी का या फिर जो भी काम वाम चल रहा है, तो पूरा पानी आके ना यहीं पे गिरता है, पास ही में यहीं पे गिरेगा। तो मुझे यहाँ से हट जाना पड़ेगा क्योंकि पानी इतनी तेज़ी से गिरता है ना कि मैं तो बिल्कुल डर ही जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने दोनों पैर में आलता लगा लिया है और ऐसा डिज़ाइन लगाया। सिंपल सा ये डिज़ाइन हमारे गांव में लगाते हैं, तो मैंने भी सिंपल सा डिज़ाइन लगा लिया। तो दोस्तों अब आ गई थी घर का कुछ काम करने, जैसे कि ये बर्तन रखे थे और ये जो कल डलैया ली थी, बहुत बढ़िया रहा ये डलैया, मैंने ले ली क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा था। सारे बर्तन इधर उधर रह रहे थे, तो इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब सही है, सारे बर्तन धो के मैं जस्ट तुरंत ही इसमें भर दूँगी, और मतलब इधर उधर बर्तन फैले नहीं रहेंगे। तो बर्तन धोने आ गई थी। सिंक यहाँ का थोड़ा सा छोटा है, पिछले वाले से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई नहीं, सब काम चलाना पड़ता है क्योंकि अपना घर नहीं है ये। मतलब अपना यानी अपना नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करा लें, ये किराए का घर है, तो बस तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वही है, एडजस्ट करेंगे जब तक रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम अपना घर जल्द से जल्द बना लें और वहीं रहें, वहीं शिफ्ट हों।
लेकिन अभी ना कुछ तो आस्था की 5 साल पढ़ाई आस्था के पापा कह रहे हैं कि यहीं पे होगी, उसके बाद ही देखा जाएगा। तो इस बात पे आप सभी ये मत कमेंट करना कि मेरा मन नहीं लग रहा। मन लग रहा है मतलब मैं बात की बात बता रही थी कि एडजस्ट करके रहना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। सारे बर्तन देखिए डलैये में आ भी गए हैं और इन सब का पानी जब यहाँ से निचोड़ जाएगा तो मैं वहाँ पे भी पोछा लगा दूँगी। और अब दोस्तों किचन में पोछा लगा दे रही क्योंकि सारा सामान हटा ही दिया था मैंने पहले ही। तो जैसे रोटी बनाती रहती तो बर्तन वगैरह गिर जाता, तो यहाँ पे पानी डाल डाल के मतलब धो ही दे रही हूँ, लेकिन कपड़े से साथ के साथ पोंछती भी जा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे नीचे भी एक पटिया लगा दिया जाए, 2 ईंटा लगा दिया जाए, तो जो सामान नीचे हैं वो नीचे नहीं रहेंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे और फिर यहाँ पे ईजिली आप पोछा लगा सकते हैं। सामान को इधर उधर खिसकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पटिया के ऊपर रखे रहेंगे और पोछा जो फर्श है उस पर आराम से लग जाएगा। ऐसा कुछ मैं सोच रही थी। तो आस्था के पापा करेंगे कुछ दिनों में, उसका भी जुगाड़ करेंगे। अलमारी वगैरह नहीं बन रखी है तो उसका भी होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अभी देखिए हमें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी टाइम तो लगेगा ना, धीरे धीरे सब कुछ बनेगा, ऐसे नहीं इकट्ठे नहीं हो जाएगा क्योंकि तो पूरे रूम को सजाना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम के साथ साथ काम हम अपने करते जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आम काटने में लगी हुई हूँ क्योंकि अचार बार बार ख़त्म हो जा रहा है, तो इस तरीके से आम काट रही हूँ। मम्मा इतने सारी क्यों डाल रही हो? मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक